तो फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, और इस पार्ट 2 के वीडियो में हम जानेंगे कि निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने फार्मूला बताया था, ठीक उसी प्रकार से फार्मूला होता है निगेटिव सेंटेंस का। सेंटेंस, तो देखिए निगेटिव सेंटेंस का भी फार्मूला यही है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। फार्मूला है कि सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद से हम किसका प्रयोग करेंगे, तो इज, एम, आर का, जो हम सब्जेक्ट के अनुसार ही चुनाव करते हैं। उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं नॉट का। निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को जब हम बनाएंगे तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का। उसके बाद से होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद होता है हमारा बाई। उसके बाद होता है हमारा सब्जेक्ट। देखिए, तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट है वह पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन हम फार्मूले में ऑब्जेक्ट इसलिए बताए हैं कि जो हमारे एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वह हमारा पैसिव वॉइस में क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है। इसलिए हम इसे लिख रहे हैं। आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रहेगा, नहीं, वह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का है वह सब्जेक्ट की भांति काम करता है। तो देखिए एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। ही डज नॉट टीच इंग्लिश। देखिए हमारा सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस का, कि ही डज नॉट टीच इंग्लिश। तो देखिए जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसी फार्मूले के आधार पर बनाएंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है कि सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, तो ऑब्जेक्ट का। तो देखिए जो एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, इंग्लिश। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट बना क्या है, सिंगुलर। तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, तो इज का। उसके बाद हम क्या प्रयोग करते हैं, तो नॉट, क्योंकि यह निगेटिव सेंटेंस का, तो इसलिए यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, तो नॉट का। उसके बाद से क्या होता है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या, टीच, और टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, तो टाट। उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं बाय का। उसके बाद से जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, जब उसे हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में परिवर्तन करते हैं तो हमारा क्या होता है, ही का हिम हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या बना पैसिव वॉइस, तो इंग्लिश इज नॉट टॉट बाय ही। तो यह जो है हमारा पहला एग्जांपल था। ठीक इसी प्रकार से दूसरा एक्टिव वॉइस यदि देखा जाए तो इसका जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट होगा। तो एग्जांपल है, राहुल डज नॉट ईट मैंगो। क्या है हमारा कि राहुल डज नॉट ईट मैंगो। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा हमारा इस फार्मूला, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है इसको जो हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो मैंगो। देखिए यहाँ पे जो है नाउन है, इसलिए हम नाउन को इसी तरह से लिख दे रहे हैं। यदि हमारा वही जो ऑब्जेक्ट कोई अदर होता है, जैसे मी, दे, वी, अस, तो अब हम उसका चेंज कर देते हैं तो वहां पे कुछ अलग हो जाता है। अभी हम अगले एग्जांपल आपको बताएंगे। तो मैंगो, उसके बाद से हम इज, क्योंकि यहाँ पे मैंगो सिंगुलर है तो इसके साथ हम इज का।
उसके बाद से नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ईट का हो जाएगा ईटेन, बाय राहुल का क्या हो जाएगा तो राहुल। अब देखिए जो तीसरा एग्जांपल है, अब इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तीसरा एक्टिव वॉइस है he does not give a पेन। क्या है कि he does not give a पेन, तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यही होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है इसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा अ पेन। उसके बाद से किसका प्रयोग करते हैं तो इज एम आर का, तो यहाँ पे क्या ओपन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे तो इज। उसके बाद से हम नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा तो गिवेन। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे तो बाय, और जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है जब इसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ही का ही। ठीक इसी प्रकार से चौथा एक्टिव वॉइस है he does not teach me। तो देखिए यहां पे क्या he does not teach me, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें थोड़ा समझिएगा। पैसिव वॉइस यही होगा कि जब हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे तो आई में। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट मी होगा और उसे हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे तो यह मी किस में कन्वर्ट हो जाता है तो आई में। तो आई, उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे तो एम और नॉट, उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा टाट। उसके बाद से किसका प्रयोग होता है तो बाई, और यहां पे जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो हमारा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या हो जाता है ही का ही। तो यही है हमारा निगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाने का नियम। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वन टेंस का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।